हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखेंगे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो आपके एसबीआई क्लर्क प्री में 100% आते हैं वो हम लोग देखेंगे कि क्या अप्रोच हो सकता है। जैसे कि मैंने मतलब ये एक तरह का मतलब फ्यू नंबर के क्वेश्चंस मैंने लिए, ठीक है, और मैंने उसी क्वेश्चन को लिए है जो कि अगर आप उस चीज़ के बारे में अगर नहीं जानते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उस चीज़ को सॉल्व करने में, तो वो हम देखेंगे। और प्री लेवल डीआई की अगर बात करूं तो कि क्या अप्रोच होगा, जैसे कि इसमें भी मैं उस तरीके का क्वेश्चन लिया हूं जो कि अगर आप नहीं जानते हो वो चीज़, या फिर जो नए स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, लेंथी कैलकुलेशन करेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। और सिंप्लीफिकेशन में क्या अप्रोच रहेगा, हमें क्या दिमाग में यूज़ करके चलना है, जिससे कि आपका पेन का यूज़ कम से कम यहाँ वहाँ पे आपको यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि अगर सबको कैलकुलेशन करने लगोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम लोग ये 3 टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको इस चीज़ में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चंस। पहला हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से स्टार्ट करते हैं। देखो, इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय ए वावेल। देखो, एक तो होता है प्रोसीडेड और एक होता है आपका फॉलोड बाय। तो अब मान लो यहाँ पे दिया हुआ ना कि हाउ मेनी नंबर्स, मतलब नंबर के बारे में पूछ रहा है। प्रोसीडेड बाय मतलब ये नंबर किसके बाद आया होगा वो कहता है, और ये जो होता है फॉलोड वो आगे रहेगा, ठीक है। ये बेसिक आपका मतलब एक याद करने के लिए इस तरीके से ये रख सकते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो वहां पे नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पे बोलता है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय ए वावल। तो देखो यहाँ पे वावल से जो प्रोसीड हो रहा है वो नंबर हमें ढूंढना है, ठीक है। अब हमें इस तरीके से लिखने का क्या फायदा होता है ये आप जान लो। हमेशा आपको ये चीज जानना होगा कि इंसान का जो ब्रेन है वो सिंबल और नंबर को जल्दी पहचानता है, और नंबर और सिंबल के अगर कंपेयर करो तो उससे नंबर से भी पहले सिंबल को वो जल्दी पहचानता है, ठीक है। तो यहाँ तो सिंबल है नहीं तो हम सिंबल का भी बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर सिंबल का अगर मान लो इस तरीके का देता आपको कि हाउ मेनी नंबर्स आर प्रोसीडेड बाय वावेल एंड फॉलोड बाय सिंबल, ठीक है। तो इस तरीके से होता तो नंबर वावेल सिंबल, तब हम नंबर को नहीं देखते, हम देखते कि सिंबल नंबर वावेल ऐसा कौन सा पैटर्न बन रहा है, हम लोग उसको ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये लिख लिया आप, इतना लिखने में तो तुरंत आपको मतलब टाइम नहीं लगेगा। अब क्या करना, हमें ढूंढना है इस तरीके का पैटर्न, नंबर और वावेल, ठीक है। अब मान लो अगर आप वावेल और नंबर ढूंढोगे तो वावेल ढूंढना कितना परेशानी है, ठीक है। तो जहां पे नंबर होगा उसके पीछे आपको कोई लेटर दिखेगा, फिर हम चेक करेंगे वावेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आसानी होगा। अब मान लो जहाँ पे नंबर आ रहा तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, ठीक है। अगर मान लो भावल से स्टार्ट करते तो भावल से स्टार्ट करते तो यहाँ पे हो सकता था आपको कोई नंबर आया तो आपको बार बार चेक करना पड़ जा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके का आपको इस पैटर्न में लेके चलना है, बहुत ज्यादा हेल्प होगा। यहाँ देखो, यहाँ बोलता है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच इमीडिएटली प्रोसीड बाय ए वावल, हमने लिख लिया। तो नंबर और वावल ढूंढो कहाँ पे है। देखो ये नंबर है, वावल नहीं है। यहाँ पे देखो ये नंबर, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो ये नंबर है, ये नंबर है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता। अब हमें सिर्फ नंबर ढूंढना है, ठीक है। नंबर यहाँ देखो लो, यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे नंबर होगा, ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे नंबर है, ये वावल है, तो एक तो हो गया। इधर 2 को अगर लेते हैं यहाँ पे भी नंबर नहीं हो, ये 3 को लो, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 को लेंगे, 5 को लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। एक देखो 6 को लेते हैं तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी हो जाएगा आपको ढूंढने में। इसी तरीके से क्या करो, और अगर आप इसे नहीं लिखोगे, दिमाग में आप बैठा के चलोगे कि भावल नंबर कहाँ है, तो ढूंढने में आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। और यहाँ पे तो छोटा दिख रहा है ना, वहाँ पे तो आपको स्क्रॉल करने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इधर से इधर स्क्रॉलिंग उसमें इतना दिया रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा वो कंप्लेन भी आता है स्टूडेंट की तरफ से कि ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करना पड़ जाता है, तो वो चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ कि इफ़ ऑल, ये नंबर नहीं, ये मतलब ये हटा दो, ठीक है। ये नंबर 1 2 3 इस तरीके से मान लो, ये नंबर का ये नहीं है। मैंने कहीं और स्लाइड से मैंने एक कंबाइंड वीडियो बनाने का कोशिश किया हूँ, जिस वजह से ये नंबर इस तरीके का आया, ठीक है। यहाँ पे देखो, इफ़ ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज,
ये बोलता है कि अगर सारे नंबर को हम लोग सीरीज से हटा देते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज 7 फ्रॉम द राइट हैंड। तो 7 एलिमेंट आपको बताना है राइट हैंड से। तो राइट हैंड मेरा इस साइड है, ठीक है। नंबर को हमें हटा देना है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ देखो, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ 12 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो हमेशा याद रखना है, सेम सेम जो होगा ना, मान लो लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस हो जाएगा, अगर मान लो राइट राइट है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। लेकिन या तो लेफ्ट राइट या फिर राइट लेफ्ट या फिर लेफ्ट और राइट रहेगा तो इस केस में पॉजिटिव होगा, ठीक है, मतलब प्लस करेंगे। क्या प्लस और माइनस है यहाँ पे सीखो। यहाँ पे बोला कि विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज 5th, तो 5th है, 5th लिख देना है, लिखना नहीं है वहाँ पे, दिमाग में रखना है। टू द लेफ्ट ऑफ 12 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 12 है, यहाँ पे भी लेफ्ट है, यहाँ पे भी लेफ्ट है, तो क्या करना हमें माइनस करना, सेम से माइनस करना है। तो 12 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। काउंट किधर से करना है लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा मेरा इस साइड से हो जाएगा। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात आपको दिमाग में आप पूछ सकते हो ना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखो हर चीज़ का एक वजह होता है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो इससे मैं एक पैटर्न निकाल रहा हूँ, जैसे ये भी निकाला तो यहाँ से एक पैटर्न निकाल के आपको बता रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आखिर ऐसा क्यों बोला, देखो अगर मान लो यहाँ पे क्या बोलता है क्वेश्चन को पढ़ो तो विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज 5th, मतलब 5th कौन सा एलिमेंट होगा, किससे 5th, टू द लेफ्ट ऑफ 12 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, उस एलिमेंट से 5th जो कि 12 एलिमेंट हो किससे लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड इधर है ना, तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 में ई आया। अब बोलता है यहाँ से 5th टू द लेफ्ट, इसके लेफ्ट में, तो 1 2 3 4 5, देखो 8 आ गया ना, ठीक है। तो हमारा आंसर 8 हो जाएगा। तो वही चीज करना है हमेशा, आपका लेफ्ट लेफ्ट में होगा आपको माइनस कर देना है, राइट राइट में होगा आपको माइनस कर देना है, और लास्ट में देखना कहाँ से आपको काउंट करने के लिए बोला, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड या फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। ये चीज आपको, तो ठीक है, इसमें से आपको जो 3 क्वेश्चन था इस तरीके का मैंने ये बता दिया, जो कि यहीं पे आपको कंफ्यूजन होता है। और इससे रिलेटेड आपको इस तरीके का होगा जैसे कि हाउ मेनी नंबर्स आर प्रोसीडेड बाय सिंबल्स, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। तो मैं उसी क्वेश्चन को लिया हूँ जो कि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ देखो, और अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आता है तो इस तरीके का भी एक आता है, ठीक है। तो दोनों में से क्या हमें किस तरीके का सॉल्व करना है ये आपको सीखना है। यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ पे बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी ऑब्टेन्ड इफ द सेकेंड डिजिट्स ऑफ द लोएस्ट नंबर, ठीक है। सेकेंड डिजिट मतलब किसका सेकेंड डिजिट, लोएस्ट नंबर का, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। ये बोलता है कि आपको इसमें से कौन सा नंबर आएगा अगर हम लोग सेकेंड डिजिट लोएस्ट नंबर का, तो हम लोग तुरंत देखना है कि लोएस्ट नंबर कौन सा है सेकेंड डिजिट का, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करते हो फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, जो लार्जेस्ट नंबर है उसका फर्स्ट डिजिट से, तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 2 हो जाएगा, 9 - 7 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें आपको नंबर ढूंढ के ही करना होगा, इसमें जल्दी कुछ नहीं कर सकते, बस जैसे ही स्मॉल से बोला है आपको नंबर को वहाँ पे लिख सकते हो या फिर दिमाग में बैठा सकते हो, ठीक है। इसमें एकदम गलती नहीं करना। मान लो फर्स्ट, जैसे यहाँ सेकेंड डिजिट बोला है ना, तो आप कोई भी डिजिट अगर ले लोगे सेकेंड की जगह फर्स्ट ले लोगे तो वहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ देखते हैं, इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट्स आर इंटरचेंज, बोलता है प्रत्येक नंबर में आपको फर्स्ट और लास्ट डिजिट्स को इंटरचेंज करता है, मतलब बदल देता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर। देखो अगर मान लो सिर्फ हाईएस्ट नंबर पूछता ना तो हम लोग क्या करते, मतलब ये देख के हम बता देते कि कौन सा आंसर होगा। हम लोग आगे देखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। यहाँ पे बोलता है कि अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो आपको बताना है थर्ड हाईएस्ट कौन है। तो ये है, तो देखो 8 5 है, ये अगर बात करूँ इसका तो फर्स्ट और लास्ट को बदलना है ना, तो देखो क्या होगा 8 5 8, मतलब पैटर्न निकल गया ना यहाँ से, ये देखो मतलब अपोजिट से ले लेना है, 7 8 9 8 7 1 5 6 7 6 3 2, इसमें कितना टाइम कम बच गया। फिर दिमाग आप लगाते ना कि 8 5, अच्छा ठीक है
यहाँ पे आप देखो, मान लो इस तरीके, इसमें बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल सोचते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज करना, तो यहाँ दिमाग लगाते 7 लिखो, 8 लिखो, फिर 9 लिखो, तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग ना वो ज़्यादा लोड लेता, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे हमने एक पहला एग्जाम्पल से पैटर्न निकाल लिया कि जब चेंज ही करना है तो डायरेक्ट क्या करना है, अपोजिट कर दो, वो हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। देखो 7 8 9 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया। यहाँ पे देखो 8 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 7 आ गया। तो ये होता तरीका जल्दी करने का, ठीक है। फिर बोलता है कि कौन सा थर्ड हाईएस्ट नंबर है, तो पहला हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, ये हाईएस्ट है, सॉरी ये लोएस्ट है। पहला हाईएस्ट हो जाएगा आपका 871 हाईएस्ट हो जाएगा, अगेन 85258 हो जाएगा, वो आपका सेकेंड हाईएस्ट हो जाएगा, और थर्ड हाईएस्ट होगा आपका 789 होगा, मतलब 987 आपका आंसर होगा, मतलब बी आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। और ये मैंने मतलब रफ हो गया क्योंकि लैपटॉप जो है ऑटोमेटिक बंद हो गया, क्योंकि गर्म हो जाता। मैंने बताया कि अभी उस तरीके का प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे ठीक होगा। अभी रिसोर्सेज उस तरीके का नहीं है, ना ही बजट हमारा उतना है कि चीज़ें तुरंत ठीक हो जाए, तो इस वजह से फिर से मुझे स्टार्ट करके रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो जितना हुआ वो तो सेव है, और जो बचा हुआ वो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो ये दोनों तो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या आंसर होगा। देखो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपका रहे, तो यहाँ तो मैंने बता दिया, आपको पैटर्न पहचान जाना है कि किस तरीके से होगा। और यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, इफ इच नंबर, मतलब प्रत्येक नंबर में द सेकेंड एंड द फर्स्ट, यहाँ पे क्या है कि सेकेंड और फर्स्ट को इंटरचेंज कर रहा है, आपको बताना है कि कौन सा हाईएस्ट नंबर है। देखो यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट नंबर बोल रहा था, तो हमें इसे लिखना पड़ जा रहा था कि क्या क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे तुरंत दिमाग लगाना है कि हाईएस्ट नंबर बोला है और फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, तो हमें बीच नंबर देखना है। क्योंकि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो इसको चेंज कर दे, अगर हम 5 8 8, तो ये 5 इधर आए ना, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि कौन सा हाईएस्ट हो सकता है। तो देखो 5 इधर आएगा, 3 देखो 5 तो ये तो ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। तो ये हो सकता है, अभी इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 इधर आएगा और 3 इधर आएगा, तो ये तो कंफर्म होगा कि ये नहीं हो सकता, हाईएस्ट नहीं होगा, क्योंकि 3 इधर आएगा, 3 से कुछ हमारा नंबर होगा, ठीक है। तो हमने 5 लिया, 5 तक है कि अभी तक 5 जो है वो बड़ा हो सकता है। फिर अगेन आ गया 7, तो क्या होगा, 7 इधर आएगा, अब जो भी बड़ा होगा वो 7 से कुछ हो सकता है, तो ये अगेन ये नहीं होगा, ठीक है। अब होगा क्या, 7 हो गया। अब देखो 7, जब ये 7 से स्टार्ट होता, अब क्या आ गया, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। तो अब ये भी कंफर्म हो गया कि ये भी कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 8 यहाँ पे आ गया, क्योंकि 8 यहाँ पे आया है, तो 8 9 7 इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको भी कैंसिल कर दिया। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, तो 6 इधर आएगा, ठीक है। 6 इधर आएगा, तो इससे तो बड़ा कभी हो नहीं सकता, तो हमारा जो आंसर होगा ये डी होगा, ठीक है। ये आपको तरीका कोई नहीं बताएगा, आपको इतना चेक करना ही नहीं है। 8 5 8 बोला ना, तो आप ये करोगे 5 8 8, फिर करोगे 3 2 6, उसके बाद आप बताओगे कि कौन सा हाईएस्ट नंबर है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो थर्ड हाईएस्ट जहाँ तक बोल रहा हूँ, तो आपको हो सकता है वहाँ पे लिख लोगे तो ये चलेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी सेकेंड हाईएस्ट या सेकेंड लोएस्ट तक बोल दे रहा है ना, तो आपको बस दिमाग लगाना है, बीच वाला नंबर देखना, 5 है 3 है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो बीच नंबर कौन सा हो सकता है, 8 होगा, ठीक है। 7 तो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे 8 होगा, तो यही ना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और 7 देखो यहाँ पे अलग अलग नंबर बीच में आ रहा ना, लेकिन मैं ये बताया आपको कि कंपेयर करना, इसलिए ये है। हो सकता है कि आपको 3 नंबर ऐसा दे दे जो बीच नंबर सेम हो, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको चीज़ों को चेक करना है। यहाँ देखो, इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर, ये बोलता है कि 1 को सब्ट्रैक्ट करना है और पहला डिजिट से, ठीक है, सभी नंबर में, देन फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम एक पैटर्न निकालेंगे। तुरंत बोला है कि 1 जो है सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट डिजिट से, तो क्या है, तो 7 तो होगा, 8 की जगह में 7 हो जाएगा। और इंटरचेंज किसे करना है, पहला को और थर्ड को। तो पहला तो मेरा ये 7 5 8 आ जाएगा ना। अब क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना है, मतलब ये और इसे इंटरचेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, 8 5 7। तो हमें ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट हम इधर से काउंट करेंगे और इधर माइनस कर देंगे। अब देखो कितना जल्दी होगा, 7 8 8 हो जाएगा, 8 7 0 हो जाएगा, 6 3 1 हो जाएगा, 5 6 6 हो जाएगा, ठीक है।
कितना जल्दी हो गया। अभी हम हर चीज़ को चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें पैटर्न पता चल गया, लास्ट से लो और लास्ट में एक माइनस कर दो। अब बोलता है कौन सा आपका लोएस्ट होगा, तो साफ यहाँ पे दिख रहा है कि 566 जो है वो आपका लोएस्ट होगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज था। और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है, और इस तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना, मतलब ज़्यादा ये आपको मतलब चीज़ों को सिंगल सिंगल चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको इस तरीके से पैटर्न दिमाग में बैठाना है जिससे कि आपका कम टाइम लगे वहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ। तो देखते हैं आगे क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि DI अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने यहाँ पे एक टेबल का DI लिया हूँ और एक पाई चार्ट का लिया हूँ। ठीक है, इसका मकसद क्या होगा कि बेसिकली आपको देखना है कि क्या अप्रोच हो सकते हैं। कैलकुलेशन कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा लेंदी करते हैं, तो वैसा नहीं करना हमें। ठीक है, मेन मोटिव सेशन का यही है कि मैंने DI भी लिया है इसमें। तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलता है कि द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ आइटम्स। ये जो लाइन जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सेल्स करता है। क्या क्या आइटम्स है हमारे पास, कैप्स है और जीन्स है, जो कि 6 शॉपकीपर के द्वारा सेल किया जाता है। कौन से ईयर में, इन दिसंबर 2019 में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 6 शॉपकीपर है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई है, एफ है। ठीक है, एक मिनट नॉइस को जाने दो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये दिया हुआ कि अगर मान लो शॉपकीपर ए का बात करता हूँ, तो ये जो 50 दिया हुआ ना, तो ये जो सेल करता है, नंबर ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, मतलब नंबर में दिया हुआ है, तो ये कुछ कैप्स सेल करता होगा और कुछ जीन्स को सेल करता होगा। ये बेसिकली आपका दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे उसी लाइन ग्राफ को ले लिया है जिसमें कि अपने मैंने नंबर लिख लिया हो, क्योंकि हो सकता है आप लोग मोबाइल में देख रहे होंगे तो ये चीज़ आपको, ये जो छोटे छोटे जो लाइन है वो आपको नहीं दिखेगा, तो मैंने नंबर लिख लिया है। नॉर्मल देखो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ 50 है, यहाँ पे देखो दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 4 6 8 10 का गैप है। तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 हो जाएगा, मतलब ये 28B का। तो उसी तरीके से मैंने इस तरीके से आपको लिख लिया है कि जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया हुआ टोटल आइटम सेल बाय सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल आइटम्स सेल बाय डी, मतलब सी कितने कम है आपका डी से। यहाँ पे टोटल आइटम्स का बात बोला है तो हमें फर्क नहीं पड़ता वो कैप से या जीन्स है। ठीक है, तो देखो सी और डी के बीच बोला है कि सी कितना कम है, तो यहाँ पे दिख रहा है साहब कि कितना कम है, 8 कम है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 8 कम है, और नीचे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हमेशा याद रखना है, इस तरीके से पूछे इस व्हाट परसेंट लेस देन किससे, डी से, तो हमेशा ये जो होगा आपका 40 नीचे होगा, ये 100 हो जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, तो और ये जाएगा 20 बार में, तो क्या हो जाएगा 20% आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन जनवरी 2020, मतलब 2019 का हमारा डाटा था और यहाँ पे 2020 बोला है। यहाँ पे बोलता टोटल आइटम सेल बाय बी एंड एफ इज 12-15 मोर देन द प्रीवियस मंथ रेस्पेक्टिवली। ये बोलता है कि दिसंबर का 2020 में क्या है, बी का जो टोटल आइटम सेल है वो 12 ज़्यादा है और एफ का 15 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी दिया हुआ है और यहाँ पे एफ दिया हुआ है। यहाँ बी बोलता है कि 28 है ना, ये दिसंबर के बारे में दिया हुआ है 2019 के लिए। तो ये जो बी है ये कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, कितना हो जाएगा 28 2 30, ये 40 हो जाएगा। उसी तरीके से एफ के लिए क्या बोला है, ये 38 है, तो यहाँ पे 15 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 38 और 10 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 2 हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा। यहाँ पे यही बोलता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम सेल बाय बी एंड एफ इन जनवरी 2020, तो कितना हो जाएगा, प्लस कर दो नॉर्मल, 50 40 90 93 आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे बोलता है कि एवरेज क्या है ACF का। अगेन यहाँ पे आपका टोटल आइटम सेल बोलता है, हमें फर्क नहीं पड़ता वो कैप्स के बारे में बोल रहा है वो जींस के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो देखो A कितना है 50, C कितना है 32, तो 50 3 80 82 हो जाएगा। F का कितना है 38, 82 यहाँ पे था और यहाँ हो जाएगा 90 और 30 कितना हो जाएगा 120। एवरेज कितना निकालना हमें 3 से निकालना है, तो कितना हो जाएगा 40। आंसर क्या हो जाएगा 40 आंसर हो जाएगा। अगेन इसका सी आंसर हो जाएगा।
यहाँ देखो, यहाँ पे बोलता है टोटल कैप सेल बाय ई इज 4 मोर देन द टोटल जीन्स सेल बाय हिम। ठीक है, ई के बारे में बोलता है ना, ई के बारे में बोलता है कि ये जो है ना, ये जो कैप्स जो सेल करता है वो 4 ज़्यादा है जीन्स से, तो मानते हैं कि जीन्स जो होगा वो x होगा, तो कैप्स होगा कितना x + 4 होगा, और ई टोटल सेल्स कितना करता है 44, मतलब ये दोनों का प्लस कितना हो जाएगा 44, ये 4 इधर आ जाएगा, 2x क्या हो जाएगा 40, तो x हो जाएगा तो हमारा 20 हो जाएगा। तो x जो था हमारा जीन्स का ही तो वैल्यू था ना, ये जीन्स का वैल्यू था, तो क्या हो जाएगा 20 आंसर हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि फाइंड टोटल जीन्स सेल बाय ए। ठीक है, अब यहाँ देखो, इफ द रेशियो ऑफ द टोटल कैप्स इफ द रेशियो ऑफ द टोटल कैप्स टू टोटल जीन्स सेल बाय बी, बी के बारे में पूछा है, कितना है 5:9 है, तो बी टोटल कितना सेल करता है 28 का इक्वल ही तो है ना ये, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है 28 है, ये इसके इक्वल ही तो है ना, ये वाला प्लस करने पे 14 के इक्वल है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द टोटल जीन्स सेल बाय बी, तो रेशियो क्या था, ये कैप का है और ये जीन्स का, मतलब 9 का वैल्यू हमें निकालना है, ये 2 बार में जाएगा, हमारा आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट डी आई क्या है। ये आपका पाई चार्ट डी आई दिया गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलता है कि पाई चार्ट्स बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन डिफरेंट शिफ्ट ऑफ एन एग्जामिनेशंस। ठीक है, ये देता है कि टोटल आपका 800 है, जो कि डिफरेंट शिफ्ट में वो एग्जामिनेशन को देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फर्स्ट शिफ्ट का, तो क्या होगा 20% ऑफ 800, तो अगर मैं बात करूँ शिफ्ट 2 का, तो ये 16% ऑफ 800। ठीक है, इस तरीके से आपका सारा जो 6 शिफ्ट दिया गया है वो आपका निकलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो मेन पाई चार्ट था वो है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे पूछता है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन शिफ्ट 1, 2 एंड 4। ठीक है, ये मुझे पता है कि ये जो टोटल का वैल्यू दिया हुआ है, मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ये टोटल कितना दिया हुआ वैल्यू, ये 800 दिया हुआ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक मिनट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एवरेज हमें निकालना है, तो हमें क्या करना है, शिफ्ट 1 है ना, 1 देखो 20 है, 2 शिफ्ट बोला है 16 है, तो 20 10 30 36, और फोर्थ को बोला है तो 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, मतलब और 10 यहाँ पे 48। एवरेज निकालना है, सिंपल 3 से डिवाइड कर देना है, कितना है टोटल हमारा 800 है। ठीक है, तो ये जो आएगा आपका 16 बार में, और ये 2 जीरो यहाँ पे तो 100 होगा ना, जैसे देखो मैं बताता हूँ, ये 48 हमारा है ना टोटल ऐड करके, तो एवरेज निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 16, ये तो 16% हुआ। ठीक है, तो नीचे तो 100 ही होगा ना, तो 800 इधर है, ये 0 से 0 कट गया, 16 8 क्या होता है 28 होता है, 128 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 128। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात समझने का कोशिश करो, 1, 2 और 4th शिफ्ट का बोला है, तो कुछ लोग जो नए हैं या विजय से नहीं मालूम है, तो वो क्या करेंगे 20% ऑफ 800 करेंगे। ठीक है, फिर 16% ऑफ अगेन 800 करेंगे, प्लस 4th है तो यह हो जाएगा आपका 12% ऑफ 100 और 800 करेंगे। ठीक है, और इसको जब कैलकुलेशन हो जाएगा तो फिर एवरेज निकालेंगे 3 से डिवाइड करके, फिर आपको 800 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, लेंदी होगा, जो कि आपको वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो यहाँ पे इस सब चीज़ों को ना बिल्कुल गलती ऐसा नहीं करके ये मेथड जो है ना बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो 800 और 100 जो है ना, ये तो कॉमन निकल जाएगा, 800 और 100 ये तो कॉमन निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 12, आप ऐड करोगे ना तो आ जाएगा 48। ठीक है, जब 48 आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे 48 आ जाएगा। ठीक है, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, अब फिर यहाँ पे एवरेज निकालोगे 3 से, ये 16 आपको देगा, तो अगेन तो 16 × 8 हो जा रहा है ना, तो इतना करने के बाद ही आपको ये दे रहा है, तो क्या होगा, आप टाइम टेकिंग ज़्यादा, मतलब टाइम ज़्यादा ले रहे हो। मुझे सीधा देखना है कि ये 3 है, देखो सबका वैल्यू 800 है ना, तो कभी भी ऐसा रहे कि पाई चार्ट दिया हुआ सबका वैल्यू सेम दिया हुआ ना, तो सिंगल ही निकालना आपको, सीधा 1 2 4 का बोला है तो दोनों को ऐड किया तो हमने 48 आया, इसका एवरेज निकालो सिंपल। ठीक है, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा।
कितना कितना से निकालना था, 800 से, ये 0 तो 0 कट जाएगा क्योंकि हमें 100 नीचे दिया हुआ है, 16 28 होता है, 128 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दूसरा क्वेश्चन देखना है कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। इस वजह से मैं एक छोटा छोटा सेशन 3 टॉपिक पे लेके आया हूँ कि जहाँ पे आप गलती ना कर पाओ। यहाँ देखो, फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर स्टूडेंट्स अपीयर इन शिफ्ट 1 ऑफ द एग्जामिनेशन। अब बोलता है इसके लिए ना, शिफ्ट 1 है, इसका आपको सेंट्रल एंगल निकालना है। हमेशा याद रखो कि जिसका भी चीज़ हमें निकालना उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि अगर मान लो हमें एंगल में निकालना है चीज़ों को तो 360 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा परसेंटेज टोटल वैल्यू क्या होता है 100%, उसी तरीके से जो हमारा डिग्री का या फिर बात करूँ सेंट्रल एंगल का बात करूँ, मतलब टोटल राउंड जो होगा यहाँ पे, जैसे राउंड हो जाएगा ना यहाँ पे, ये 360 का होगा, तो हमें निकालने के लिए क्या करना होगा 360 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, हम यहाँ पे सीख लेंगे इस चीज़ों को। शिफ्ट वन के बारे में बोला है कि कितना एंगल है आपका, तो ये देखो 20% है ना, तो परसेंटेज है तो नीचे 100 आ जाएगा, और जो चीज़ को हमें निकालना है उससे इंटू कर देंगे, मतलब 360 से हमें इंटू कर देना है। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, और मान लो आपको एंगल दिया हुआ, मतलब डिग्री दिया हुआ, उससे परसेंटेज में निकालना है तो 72 डिग्री है, मान लो इसी को हम निकालते हैं, तो 72 डिग्री है ना, तो डिग्री है तो नीचे 360 हो जाएगा, और जो चीज़ हमें निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितने बार में जाएगा, ये आपको जाएगा 5 बार में, और ये जाएगा आपको 20 बार में। देखो 20% आ गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन 3 में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मैं सोचा था एक बार 4-5 DI एक साथ में लेने का सोच रहा था, तो इस वजह से वहाँ से मैं मेन चीज़ को लेके आया हूँ। तो ये आप नंबर को अवॉइड करना। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे बोलता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन शिफ्ट 5, 6 टुगेदर। आपको यहाँ पे देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये 5th और 6th में कितना स्टूडेंट अपीयर होता है, ये नॉर्मल बताना है। तो यहाँ क्या देखो 18 और 10 कितना होता है, 28 होता है, तो 28 इंटू क्या हो जाएगा आपका 800 से करना है, 28 इंटू 8 से करना है, 2 0 में काट दिया। ठीक है, देखो तो इतना आपको फास्ट करना होगा, ये 0 से 0 कट गया ना, तो जो इसका आंसर आएगा क्या आ जाएगा 20 है, तो क्या हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा, और इधर 64 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 224 हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा हमारा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्टूडेंट्स अपीयर इन शिफ्ट 3 and 4। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, टुगेदर व्हाट परसेंट मोर और लेस अपीयर इन शिफ्ट 1 ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब कितना ज़्यादा या कम है। तो यहाँ कितना हो गया 24 2 26, 26 10 36, तो ये दोनों को जब करें तो कितना आया 36 आया। किससे हमें देखना है 1 से देखना है, शिफ्ट 1 से 20 से देखना है, तो कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है। ठीक है, 20 इधर आ जाएगा, 100 इधर हो जाएगा, 5 बार में जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 80% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर इन शिफ्ट 4 and 6। ये 4 है आपका और ये आपका 6 है, तो कितना हो जाएगा 18 तो 20 30 हो जाएगा इधर। और किससे रेशियो निकालना है शिफ्ट 2 and 3 से, 2 है 3 है, तो 16 और 4 कितना हो गया 20 20 और 40 हो जाएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपका चीज़ों को निकालना। जैसे देखो हमेशा याद रखना कि 4 6 बोला ना, तो आपको लिखना नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखो 4th है, जैसे आप 12 लिखोगे, फिर उसके बाद 6 लिखोगे, तो कोशिश करना है कि कम से कम पेन यूज़ करना। हमारा सेशन का मकसद नहीं है, कम से कम पेन का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइन पाई चार्ट हो गया, और लाइन DI हो गया, और पाई चार्ट से रिलेटेड DI हो गया। ठीक है, तो ये दो हमारा क्वेश्चन DI रिलेटेड हो गया है, और उधर अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हम लोग देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और हमें ये सेशन का मकसद ही है कि हमें कम से कम पेन लगाना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है चीज़ों को, कि वहाँ पे आपका टाइम बच सके। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन भी आपका आता है, जो कि पता है आपको इजी आता है। तो यहाँ पे
आपको पेन टच नहीं करना है, ऐसे ही आंसर निकालना है। तो पेन टच नहीं करने का मकसद क्या है कि ऐसा नहीं है कि पेन टच नहीं करना है और हीरो बनना वहाँ पे, ऐसा नहीं है। मेन मकसद क्या है कि कम से कम पेन को टच करना है, ठीक है। जहाँ पे पेन का जरूरत होगा वहाँ आपको करना है, क्योंकि हमें गलत भी नहीं करना। तो हीरो बन के ऐसा नहीं करना कि वहाँ गलत करके आ जाए जल्दी के चक्कर में, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको देखो ये जो दिया हुआ है, यहाँ हमें देख के समझ में आ रहा है कि x के नीचे आपको जो होगा ना 5 × 7 होगा, ठीक है। तो हमें ये कंफर्म पता चल गया कि ये जो 7 है ना, ये 2 से तो कट रहा है। तो हमें क्या समझ में आ गया कि 2x / 5 होगा, ठीक है। और 112 अगर उधर जाता है तो 420 है ना, 420 में अगर मान लो 12 को हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 408 आ जाएगा। 408 में 100 और माइनस करना है तो 308 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कम से कम लिखने का कोशिश करना है, जिससे कि आपका जल्द से जल्द हो जाए। अब इससे काटो, 15 बार में ये जाएगा, 4 बार में ये जाएगा, 5 × 20 हुआ, 2 हाथ बचा, 5 × 25 हुआ, 5 7 हुआ, लास्ट में 70 क्यों दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 770 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों किया, एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो x था ना, तो नीचे क्या होता 5 × 7, इसी तरीके से तो मैं लिखता हूँ ना। फिर क्या होगा, × 14 होता और प्लस 112 होता, जो कि 420 के इक्वल होता। अब देखो यहाँ पे हम 14x करते, उसके बाद 35 करते, ठीक है। अब हम क्या करते, 12 को इधर ले जाते तो कितना होता, 308 होता। तो देखो 7 को 2 बार में काटते, 5 बार में काटते। अब देखो वही चीज़ हो रहा है ना, 308 × 5 करते और 2 नीचे लेते। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है कि हर चीज़ लिखना जरूरी है। जहाँ आपका मुंह में सॉल्व हो रहा है, ठीक है, मुंह में मतलब कहने का मतलब आपका दिमाग में देख के कर सकते हो और मुंह में कैलकुलेशन कर सकते हो कि मुंह से मतलब मन में बोलना है आपको कि x होगा नीचे होगा, इस तरीके से बोलना है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, दिमाग में आपका रह जाता है चीज़ें। तो क्या होगा इसका आंसर 770 होगा। और जो लास्ट डिजिट है ना, वो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होगा, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ देखो x का पावर समथिंग है, मतलब क्वेश्चन मार्क का पावर कुछ समथिंग है, ठीक है। तो ये देखो ये जब इंटू है तो ये क्या होगा, ये नीचे से यहाँ पे ये हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, मतलब 16 जो है 32 को कितना बार में, 2 बार में काट रहा होगा। और ये 2 है, 2 को काट रहा होगा, मतलब x का पावर 3 होगा। नॉर्मल समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो 360 है, 144 है, तो 360 में 144 घट करना है हमें, तो आराम से यहाँ पे 144 को माइनस कर दो, हो जाएगा 6, 5 में 4 जाएगा 1 और 3 में 1 जाएगा 2 हो जाएगा। ये यहाँ पे क्यूब है, 216 कौन सा बार में क्यूब देता है, 6 बार में क्यूब देता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने कितना, मतलब इसे लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। यहाँ देखो 50% है, 128 दिया हुआ है। 50% क्या होता है, हाफ होता है। 128 का हमें हाफ करना है, तो क्या हो जाएगा, 6 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। ये 16 है, 4 निकलेगा यहाँ पे, 2 बार में इसको काटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका x + 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 64 है ना, 6 दे दो 17 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो x = हो जाएगा आपका 62 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना मतलब कम टाइम में लग जा रहा है, ये बोल रहा हूँ तो आपको ये हो रहा नहीं, तो मतलब कुछ सेकेंड में ये आपका आंसर आने वाला, ठीक है। अब यहाँ देखो 1331 जो है ना, कितने बार में जाएगा आपका, ये जो क्यूब दिया हुआ है। तो देखो क्यूब और स्क्वायर आपको याद रखना है, एटलीस्ट कम से कम स्क्वायर जो है ना आपको नहीं कर सकते तो कम से कम 35 तक कर लो, और क्यूब जो है आपको 25 तक करना है, ठीक है। तो देखो 1331 का क्या है, क्यूब होगा 11 आएगा। तो जब 11 आएगा तो ये 11 से कट जाएगा, तो इससे हमको कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा, 9 आ जाएगा, 9 होगा, 27 इधर जाएगा, मतलब 27 में 9 हमें माइनस करना है। तो 27 में 7 माइनस कर दो, फिर 2 माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 18। यहाँ तो बिल्कुल पे नहीं लगाना था, ठीक है। यहाँ देखो 5 पे देखो क्या हो जाएगा, 196, 179 और ये हो जाएगा आपका 25। तो क्या हो जाएगा, 6 5 11 9 20, ये हो जाएगा 4 7 4 11 9 20, ये हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 20 हो जाएगा। कैलकुलेशन भी आपको एडिंग का, सब्ट्रैक्शन का, ये आपको मजबूत रखना है, ठीक है। तो ये इसका जो हो जाएगा आपका आंसर 20 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ कि 37.5% ऑफ 64। तो देखो ये जो दिया हुआ ना 37.5, हमें पता है कि इसका जो वैल्यू होता है ना 3/8 होता है, ठीक है। तो जो 3/8 होता है, तो 8 से ये 8 बार में कट जाएगा, इधर बच जाएगा 24,
ठीक है, ये इधर हो गया मेरा 24, और ये 200% है ना, मतलब 250% है ना 90 का, मतलब 90 तो खुद में 100% है, तो मतलब इसका दुगुना 180 हो जाएगा 200%, और 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा 5, 8 4 12, 2 225, तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 4, लास्ट में 49 आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 है 49, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा लास्ट डिजिट से, ठीक है। तो ये 49 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 249 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 37.5 को क्या लिखना है 3/8, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको कुछ कुछ चीज़ें का आपको याद रखना है, ठीक है, जिससे आपको हेल्प हो। और जैसे कि ये मॉक में आपको बहुत ज़्यादा यूज मतलब आता है, तो जैसे आप पूरा एक्स्ट्रा मत याद करो, आपको बस क्या करना है 1 से 20 तक फ्रैक्शन याद करना है, और कुछ कुछ नंबर जो कि आपको जब भी आप मॉक देते हो, जैसे कि 37.5% आ गया, 12.5% आ गया, तो इस तरह का ये जो यूज़ है ना, वो आपको दिमाग में उसी समय बैठा के याद कर लेना है, ठीक है। तो देखो 37.5% का क्या होगा 3/8, ये हो जाएगा 64, 8 बार में जाएगा, क्या हो जाएगा 24, ठीक है। अब हमें इतना नहीं करना है, हमें पता है कि 250% 90 का पूछा है ना, तो 90% तो खुद क्या है आपका अपने में 100% है, तो इसका दुगना होगा तभी 200% होगा, तो 180 इधर हो गया, और 50% है मतलब हाफ होगा, तो यानी कि 45 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब ऐड कर दो, आ जाएगा 249, तो हमारा आंसर 249 था, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखो ये कितना हुआ 420 हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा हमें पेन लगाना होगा। 420 हुआ, ये 45 हुआ, 8 से इंटू करना है। तो देखो परसेंटेज है ना, दिमाग में तुरंत रखना कि ये परसेंटेज ये 0 से तो कट जाएगा, ये दोनों 0 से। 45% ऐड करना है, मतलब हमें ये दिमाग में लगाना है कि 45% जो होगा आपका देखो 45% है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो 45 इंटू 8 करना है, ठीक है। तो 45 इंटू 2 कितना होता है 90 होता है, ठीक है। 90 हुआ तो हमें ये पता चल गया, तो वो कितना गुना होगा आपका, देखो 45 है ना, ठीक है। मान लो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, देखो ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, इस तरीके से लिखना नहीं है, मैं दिमाग में कैसे आ रहा है ये मैं बता रहा हूँ। तो ये जो होगा आपका 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, मतलब 360 हो जाएगा। तो हमें तुरंत दिमाग में लगाना है कि 2 का पावर कितना 3 है, मतलब 2 बार और गुना होगा, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो तुरंत दिमाग में लगाना कि 45 इंटू 2 कितना होगा 90 होगा, और 90 हमारे पास इधर 4 बच गया, तो क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। आप ऐसे भी इंटू करके देख सकते हो, 8 बच कितना होता है 40 होता है, हाथ बचा 4, 8 32, 32 4 36 हो जाएगा, मतलब 360 हो जाएगा। 360 और 20 के तक करोगे तो कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा। 380 प्लस 400 कितना हो जाएगा आपका 780 हो जाएगा। 780 है, और यहाँ 220 है, तो ये हो जाएगा 800 हो जाएगा, आपका 1000 हो जाएगा। अब इसे क्या करना है माइनस करना है, यहाँ 1000 लिख दो, माइनस करना है तो क्या करना है 650 हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इसे इंटू भी मतलब हमें ये नहीं करना, ठीक है, कि इस तरीके से लिख के हमें करना है, ऐसा नहीं है। 50 से 8 दे दो, कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, मतलब 350 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 50 दिए ना 700 हो जाएगा, 700 हमें लाना 1000, तो 300 इधर हो जाएगा, और 50 को 350 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ये चीज़ जो है ना, ये आपको सीखना होगा। जैसे 45 इंटू 2 किए ना, तो आपको 90 आ गया, ठीक है, और 2 आपको कितना बचा 4 बचा होगा, तो 90 936 होगा, 360 हो जाएगा। फिर आपको नॉर्मल आपको मुंह में करने का कोशिश करना है कि मन में ही बोलो, जैसे कि 360 बचा 20 हुआ, तो 380 हो गया, 780 हो गया, फिर यहाँ से ऐड करो। तो कोशिश करना आपको मन में कैलकुलेशन करना है, खुद में बात करना है, और आंसर को लाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है, और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। यहाँ पे देखो 12% ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, तो अभी हमें इसे नहीं छूना है। यहाँ पे देखो 12.5% दिया हुआ है। 12.5% कहने का मतलब क्या होता है 1/8 होता है, ठीक है। ये क्या होगा 960 हो गया, 960 तो 96 1/8 मतलब 8 कितने बार में काटता है हमें पता है, 12 × 96 होता है, तो 120 बार में इसे काट देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटू करना हमें क्या हो जाएगा 160 और
32 करना है। देखो 160 होगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो 160 और 32 ऐड करना मतलब 160 और 30 190, 192 यहाँ पर रह जाएगा, 192 यहाँ रहेगा। और ये यहाँ देखो 192 यहाँ पे आया, ठीक है, और 120 यहाँ पे आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1200 इंटू एक्स हो जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 12 था 6 बार में इसे काट देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 600, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ जाते हैं। ये जो मैंने लिखा इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, सारे 12% है ना, तो क्या हो जाएगा 1/8, 12 बार में करता है 120 हो जाएगा। 120 आपको यहाँ पे लिख देना, ठीक है, इस तरीके से करना। इधर आपको क्या था 160 है और 32 है, मतलब 192 हो जाएगा, इधर लिख देना आपको। मुझे पता है कि 120 इधर जाने को है, तो ये तो जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ देखो 70 हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। यहाँ देखो 70 अगर देते हैं तो यहाँ 90 हो जाएगा, मतलब 72 हो जाएगा। मतलब इस साइड हमारा कैलकुलेशन जो था 72 हो जाएगा। अब इसे हमें लिख देना है कि 12% एक्स है, तो यहाँ पे 100 ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे परसेंटेज है, नीचे 100 आएगा, तो ये ऊपर जाएगा, और 12 इधर हो जाएगा, ये 6 बार हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 600। तो ये देखो 600 हो जाएगा, ठीक है। और 12.5% है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे 12.5 करते, मान लो इधर 100 करते, ठीक है, फिर यहाँ पे 960 करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लो पॉइंट है तो 10 ले लो, ये 25 से काटता होगा तो 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये देखो 5/4 है ना, ये 5 जो है ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये 4 यहाँ पे था और ये 2 यहाँ पे था, क्या आ जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं 1/8 लिया था। तो ये हमारा जो सेशन था ये पूरा कंप्लीट हो गया, जिससे कि आपको सीखने को मिला होगा कि कम से कम पेन आपको किस तरीके से लगाना है, दिमाग में कैलकुलेशन करना सीखो कि किस तरीके से कैलकुलेशन को किया जाता है। जैसे कि मान लो हमारा 780 आया था, अब हमें इससे ऐड करना था, तो अब क्या यहाँ पे लिखोगे क्या 780 + 220, इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे देखो 780 तो 20 को दे दो यहाँ पे, तो 800 हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन करने में आराम हो जाएगा ना, 800 दे दोगे, 800 हो जाएगा यहाँ पे, 200 यहाँ बचा, फिर 800 और 200 कितना होता है 1000 होता है। 1000 में हमें 650 माइनस करना था, तो इसे भी क्या लिखोगे, नहीं लिखना है, 50 दे देंगे 700 हो जाएगा। 1000 आने के लिए हमें 300 चाहिए, तो 300 इधर का हुआ और 50 इधर का हुआ, तो हमारा पास आ गया 350 आ गया। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बस ये था आज का सेशन, और पूरा सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो चीज़ों को। और कुछ दिन से वीडियो नहीं बना तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी कुछ थोड़ा बिजी था और तबीयत भी ठीक नहीं था। तो ये जो था हमारा आज का सेशन था, और बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सेशन कैसा अच्छा लगा, मतलब कैसा लगा वो भी बता सकते हो, और किसी तरह का डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताना, या फिर मेल कर सकते हो, टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें कि आने वाले समय में जो MCQ में लेके आऊँगा करंट अफेयर्स का, उसका मैं PDF दूंगा। और धीरे धीरे चीज़ों को मैं अभी, जैसे कि नया चैनल है ना, और तो पूरे तरीके से उस तरह का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे चीज़ों को मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।